जय जय श्री राधे। अहोई अष्टमी व्रत स्पेशल में आपका स्वागत है। आने वाली 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को अहोई अष्टमी का पावन व्रत है और उसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि उस दिन बहुत बड़ा महासंयोग हो रहा है। एक तो रवि पुख योग, जब रविवार के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए तो सबसे उत्तम योग होता है, और दूसरा कि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग। जिन्होंने अभी तक कोई अष्टमी का व्रत न उठाया हो, यदि वो इस महायोग में उठाती हैं महिलाएं, माताएं, बहनें, तो उनको मिलेगा विशेष लाभ। और जो संतानवान हैं उनके लिए तो उत्तम व्रत ही है। जो संतानवान नहीं है उनके लिए भी ये बहुत ही कल्याणकारी व्रत है। तो संतानहीन जो बहनें हैं वो इस सर्वार्थ सिद्धि योग 5 नवंबर 2023 को अहोई माता के व्रत का प्रारंभ करें। और इस व्रत में आगे हम आपको बताएंगे कि बच्चों से संबंधित उपाय है कि जिनके बच्चे हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, यदि उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, मन में एकाग्रता नहीं है, तो इस अहोई अष्टमी माता के व्रत में ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे उनको सफलता की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले हमें चलते हैं इसके पौराणिक महत्व के ऊपर। लौकिक कथाएं तो बहुत आपने सुनी होगी, हर बार सुनते हैं, किंतु इस बार हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से संबंधित पौराणिक कथा का वर्णन बताएंगे कि अहोई अष्टमी में महत्व क्या होता है और ये कहां से ये परंपरा चली। तो सर्वप्रथम बात यह है कि द्वापर युग में राजा बृहद्रथ हुए और उनके 2 रानियां थी। दोनों रानियों में बड़ा ही प्रेम था, किंतु दोनों ही संतानहीन थे। अब ये हुआ कि एक दिन बड़े शोक में थे कि हमारे कोई संतान नहीं है। किसी ऋषि का आगमन हुआ, उन्होंने चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे संतान नहीं है। कहा ठीक है, और एक फल दिया कि अपनी जो प्रिय रानी हो उनको खिला देना। अब वह फल उन्होंने रानी को दिया, राजा ने, तो उन रानियों में आपस में इतना प्रेम था, एक बहन बहन की भांति, तो उन्होंने उस फल को आधा आधा करके खा लिया। अब गर्भ स्थिति हुई और दोनों के ही जो संतानें हुई वो आधा आधा, अर्थात आधा पार्ट एक रानी से, आधा पार्ट एक रानी से। लोक लज्जा के भय से उन्होंने दोनों पार्टों को बाहर फेंक दिया। उसी राजा के राज्य में वन में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था जरा, और वो राक्षसी को वन देवी भी कहते हैं। तो जो जरा थी, जरा मार्ग से जा रही थी, उसने रास्ते में देखा कि 2 अलग अलग हिस्से पड़े हुए हैं। उसने दोनों हिस्सों को उठा करके जोड़ दिया और वो दोनों अलग अलग हिस्से में जो पार्ट थे उस बालक के, दोनों ही जीवित अवस्था में थे। और जरा ने सोचा कि हमें तो जीवित को खाना ही नहीं है। दोनों को जोड़ दिया तो एक सुंदर बालक तैयार हुआ। तब उसके मन में विचार आया कि हमारे नगर का जो राजा है पुत्रहीन है, क्यों न जो है हम इस बालक को राजा को दे दें। और वास्तविक में वो राजा की ही संतानें थी। उन्होंने दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि तुमने जो है हमारे वंश की जो स्थिति है उसको बढ़ाया है। इस बालक को देकर के तुम्हारा बहुत बड़ा हमारे ऊपर ये ऋण है। अब ये बताओ कि तुम्हें बालक कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने बताया पूर्ववत घटना कि हमने जोड़ दिया इसलिए सुंदर बालक हो गया। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे ही नाम से इस बालक का नाम हम रख देते हैं जरा संध। संध माने जोड़ना, और जरा राक्षसी का नाम था, इसलिए उस बालक का नाम रखा जरासंध। और जरासंध बहुत ही दानी और बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में उससे हार करके मथुरा में जा बसे,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए। किंतु चाहते तो भगवान मृत्यु भी दे सकते थे, किंतु भगवान को ज्ञान था कि जरासंध की मृत्यु जो है वो भीम के हाथों है, और वह इतना प्रतापी राजा था कि भीम के ही समान 20,000 हाथियों का बल था उसमें, परम दानी था और बड़ा ही मान सम्मान करने वाला था। राजा का, प्रजा का, ब्राह्मण का, अतिथियों का बहुत ही सम्मान करता था। कोई भी उसके द्वार पर जाता कोई खाली हाथ नहीं लौटता, इतनी संपदा उसके पास थी। अब जिस दिन जरा ने राजा को सौंपा जोड़ करके उस बालक को अर्थात जरासंध को, उस दिन जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, और जरा ने बालक को देते हुए कहा कि आज के दिन बहुत से बच्चों के साथ जो मेरी तस्वीर दीवार में बना करके, मेरी प्रतिमा तस्वीर बना करके मेरा पूजन करेगा, वो कभी संतानहीन नहीं होगा, और जिनके संतानें हैं उनकी संतान सदैव सुरक्षित रहेंगी। अर्थात इस व्रत के करने से अपने संतानों पर कभी भी भारी से भारी जो संकट होते हैं वह अहोई माता की कृपा से टल जाते हैं। इसलिए मान्यता है अहोई अष्टमी के व्रत का। दूसरी बात कि अहोई अष्टमी का जो पूजन का समय है, विधि है, सायंकाल के समय 5:33 से 6:52 तक ही पूजा का विशेष विधान है। इस बीच में अहोई माता की आप पूजा करें, और लहसुन प्याज उस दिन बिल्कुल घर में नहीं बनना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। कोई भी तामसिक वस्तु घर में नहीं आनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए, और उसके पश्चात जो समय आपको बताया उसमें पूजन करके माताएं तारों को अर्घ दे करके फिर अपने व्रत को खोलती हैं, अर्थात व्रत का पारण करती हैं। तो इसमें जो पूर्ववत बहनें हैं जिनको संतान नहीं हुई है, वो इसी संकल्प के साथ जो इस व्रत का आरंभ करें, भगवान की कृपा होगी और अहोई माता की असीम अनुकंपा से कुछ ही समय में निश्चय ही आप पुत्रवान हो जाएंगी, संतानवान हो जाएंगी। अब जिनके संतान है उनके उपाय क्या हैं? ये अहोई अष्टमी के ही दिन पूजन करने के पश्चात 8 कन्याओं को, 5 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य की कन्याओं को निष्ठान भोजन करा करके उनको 8 वस्त्रें दान करना। इससे आपकी संतान सद्बुद्धिवान, विद्यावान होगी और शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता को अर्जित करेगी, और पढ़ने लिखने में उसकी मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होगी। और करना क्या है आपने कि उन 8 कन्याओं को पेंसिल, रबड़, कॉपी, नोटबुक, एक रुमाल और लाल फूल और इत्र की शीशी आप उनको प्रदान कीजिए उन 8 कन्याओं को। तो निसंदेह आपके बच्चे सद्बुद्धिवान होंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। और भगवान शिव और माता पार्वती को दूध और भात का भोग लगाना चाहिए। उससे भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न होकर के बहुत सा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और विशेष बात इसमें यह है कि यदि आपको कहीं से मोर पंख की प्राप्ति होती है तो जिस समय आप पूजन करने बैठते हैं 5:33 से 6:52 के मध्य में सायंकाल में, उस दौरान उस मोर पंखे पर भी तिलक, अक्षत आदि से पूजा करके और अपने बच्चों के कमरे में उस मोर पंख को रखें। इससे निसंदेह आपका बच्चा बुद्धिमान होगा और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी। यह अचूक उपाय आप अवश्य करें, क्योंकि ये अहोई अष्टमी
बहुत ही सुंदर योगों को लेकर के आई है। रवि पुख योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर समागम है। इसमें आप निश्चय इस को कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। तब तक के लिए यहीं पर धन्यवाद। जय जय श्री राधे। पुनः आपको मिलेंगे नई वीडियो में।